नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जीवन हमारा हमें उन्नत होने के लिए मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अधूरापन, काम के प्रति भय, या यूँ समझें हमारी कच्ची सोच हमें सफल होने से रोक देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय ले लेते हैं भावुकता में और बाद में पछता कर काम अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कठिन निर्णय ले लेने के बाद भी अपने आप को परिस्थितियों से डिगाते नहीं हैं, डटे रहते हैं, और ऐसा ही व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व कहलाता है। आज की नीति में चर्चा करेंगे अपन सफलता की और अधूरे काम की। ज़्यादातर आदमी अपने कारण असफल होता है और दोष दूसरों को देता है। समझदार लोग असफलता का कारण स्वयं में खोजते हैं। जो स्वीकारता नहीं है उसके अंदर सुधारता भी नहीं है। सबसे पहले जीवन में आपको लाइफ में एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि हाँ, हमारा काम अधूरा था, इट वॉज माई मिस्टेक। जो स्वीकारता नहीं है उसके अंदर कभी सुधार भी नहीं होता। आज की नीति में यही चर्चा करते हैं। अधूरे काम का फल क्या है? अधूरे काम का फल अधूरा है। इंडिया में मच्छरों की जनसंख्या इंसान से ज़्यादा है। अब एक व्यक्ति ने मच्छरदानी लगाई, अच्छे से पैक कर लिया, देख लिया अंदर एक भी मच्छर नहीं है। केवल 2 इंच उसकी मच्छरदानी एक जगह से उसको अंदर करना रह गई और वो 2 इंच की मच्छरदानी खुली थी। वहाँ से मच्छरों का आना प्रारंभ हो गया। काम तो किया, उस व्यक्ति ने काम तो किया, लेकिन काम अधूरा कहाँ रह गया? सिर्फ 2 इंच का खाली रह गया। उसने चारों तरफ से उसको मच्छरदानी को पैक किया, 6-6 फीट पैक किया, 2 इंच छोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि मच्छर कहाँ से? कंपनी अच्छी नहीं है, ये मच्छरदानी जिस कंपनी ने बनाई वो कंपनी खराब है। अरे मेरे भाई जरा सोचो तो, गलती तुम्हारी है, तुम दोष मच्छरदानी को दे रहे हो। ये तो एक छोटा सा एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। ऐसे आप लोग प्रतिदिन असफलता के कई काम करते हो, दोष दूसरों को देते हो, स्वयं असफल रहते हो। दूसरों को दोष मत दो। काम आपने जो चुना है, काम का चयन आपने किया है, तो उसमें जो समस्या आएंगी उसको तुमको ही झेलना है। जो सफलता मिलेगी उसका फल भी तुमको ही खाना है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अधूरे कामों से आपका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। मेरी इस बात को बड़ा गहराई से उतर के समझना। अधूरे कामों से आपका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। श्रेष्ठ है जो काम लिया है उसको पूरा करो, लेकिन सबका अपना अपना क्षोभसम, सबकी अपनी अपनी शक्ति, सबकी अपनी अपनी मनस्थिति। कुछ लोग काम लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, काम तो पूरा हम करके जाएंगे। अब आपका व्यक्तित्व सुंदर और महान कैसे बनेगा? काम को पूरा करने से बनेगा, अधूरा काम करने से नहीं बनेगा।
अच्छा, काम अधूरा क्यों रहता है? मैं 2-3 कारण बताता हूँ आपको। एक डर, दूसरा भ्रम, और तीसरा और मुख्य कारण है आपकी भावुकता। कई बार डर के कारण व्यक्ति का काम अधूरा रह जाता है कि अगर पूरा करूँगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अधूरा रह जाता है काम कई बार डर के कारण और कई बार भ्रम के कारण कि उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, अब तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुभाग जो कार्य के अधूरेपन की है वो है आपकी भावुकता। कितने सारे लोग जल्दबाजी में काम हाथ में ले लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल LIC पॉलिसी, तो एक एजेंट आया, उसने आपको बताया कि LIC पॉलिसी लीजिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि जो कुछ मिलता है मरने के बाद ही मिलता है, जिंदा किसी को कुछ नहीं मिलता, और मरने के बाद कितना मिलता है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो चला गया है। तो वो LIC पॉलिसी करा ली, 1 साल 2 साल तक 3 साल तक किस्त भर दी। किस्त 15 साल की थी। अब 15 साल में व्यक्ति की कितनी परिस्थितियां बदलती हैं। भावुकता में उसने ले ली, 3 साल बाद उसने पॉलिसी छोड़ दी, सोचता है 3 साल के पैसे तो डूबे, 15 साल के तो बचे। ये भावुकता हो गई। ऐसी भावुकता आप लोग कई बार करते हो, और इसी के कारण आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा। क्या होगा क्या नहीं होगा ज़्यादा दूर का मत सोचो, कार्य के प्रति समर्पित रहो। डरपोक मत बनो, भ्रमित मत बनो, भावुक मत बनो। अपने आप को थोड़ा चैलेंजेस फेस करने दो। न ऐसे संसार की सफलता मिलती है, न ऐसे मोक्ष मार्ग की सफलता मिलती है। जो संसार के मार्गों में डर गया वो व्यक्तित्व नहीं बना पाएगा, और जो मोक्ष मार्ग में आके ठंडी गर्मी बरसात से डर गया वो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। आपको अगर लक्ष्य पूरा करना है तो लक्ष्य के प्रति समर्पित भी रहना सीखो। आज का समर्पण आपके लिए कल का नया उजाला, कल का नया प्रकाश, सूरज ला के देगा। आज का समर्पण किसी एक सब्जेक्ट की में आपका डेडिकेशन बहुत अधिक रहता है। आप देखना, किसी एक सब्जेक्ट में आपका डेडिकेशन बहुत रहता है, उसमें एक दिन की भी छुट्टी मिले तो उस एग्ज़ाम में आप टॉप कर लेते हो। और कई सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि अरे यार कंटालता है। हिंदी में कितनी पढ़ के जाओ 40 ही नंबर आते हैं, इंग्लिश में कितनी पढ़ के जाओ 45 नंबर ही आते हैं, क्योंकि आपका डेडिकेशन नहीं है ना। काम अधूरा क्यों छूट गया? समर्पण नहीं था। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे काम से जोड़ें, अधूरे काम से ना जोड़ें। अच्छा, जो अधूरा काम करते हैं ना, मैं एक बात और बोलता हूँ कि रात भर पीसा और पारे में सकोरा, यानी व्यक्ति ने 80% तो एड़ी चोटी लगा के पसीना बहा करके काम कर लिया, और आखिरी 20% में उसकी भावुकता उसको ले डूबी। नहीं, निर्णय लें सोच समझ के लें। मैं तो भावुक लोगों से बहुत डरता हूँ। पागल आदमी पसंद है मुझे, भावुक आदमी नहीं पसंद, क्योंकि पागल का पता है कि वो पागल है, वो काट लेगा, वो डंडा मार देगा, वो पत्थर मार देगा। भावुक का पता नहीं कि वो क्या करेगा, वो कब बिचकेगा। घोड़ी तो बैंड बजे तो बिचकती है, लेकिन भावुक आदमी ऐसा होता है कि वो तो उसका भरोसा ही नहीं कब बिचक जाए। तो ये नीति अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अधूरे कामों से बचाएं। किसी भी काम को लेने के पहले 1 नहीं 10 बार सोचें कि मैं इस काम को करने के लिए कितना कैपेबल हूँ। अगर मेरे अंदर एक कैपेसिटी नहीं है तो मैं काम नहीं लूँगा। कंपनी भी किसी कंपनी को टेंडर देती है बिजनेस के लिए, तो देखती है इसकी कैपेसिटी कितनी, इसकी असेट्स कितनी, इसका कैश कितना है। 2 करोड़ का टेंडर ले लिया, असेट 30 लाख रुपए की थी, और उससे एडवांस और ले लिया, कंपनी पैसा लेके भाग गई। गलती आपकी है, आपको भुगतना पड़ेगा। अधूरे काम से आपका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। काम नहीं लो वो अच्छा है,
लेकिन काम लिया है तो पूरा ही करना। और मुझे लगता है कि इस मामले में आज के लोग बहुत पीछे हैं। हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, मगर क्षमा करना, जानवर इस मामले में इंसान से ज़्यादा आगे है। इंसान बच्चों को जन्म देता है, अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, संस्कार देना भूल जाता है। संस्कार देना भूल जाता है। अब तुम संस्कार देना भूल गए हो, तुमने बच्चों को समय ही नहीं दिया, संस्कार ही नहीं दिए, तो आगे वो क्या देश को चलाएंगे, क्या धर्म को चलाएंगे। जानवर अच्छा है, जन्म देता है तो संस्कार भी देता है। शेर अपने बच्चों को शिकार सिखाता है, गाय अपने बच्चों को घास खाना सिखाती है, कौन सी घास खाना है कौन सी नहीं खाना है। मुर्गी भी अपने बच्चों को सिखाती है क्या क्या चुगना है, कैसे चुगना है। जानवर भी अपने बच्चों को सिखाना जानते, फिर आप तो इंसान हैं। अधूरे काम ना करें। बच्चों को जन्म दिया है, उनको संस्कार भी दें। अधूरे काम आपके व्यक्तित्व को अधूरा रखते, इसलिए बड़ी और पूरी सफलता के लिए अधूरे कामों से परहेज करें। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई देगा, दवाई के साथ साथ परहेज भी देगा। अगर दवाई खा ली है, परहेज नहीं किया, तो ठीक ही नहीं हो पाओगे। परहेज कर लिया है, दवाई खा ली है तो ठीक हो पाओगे। परहेज किया है, दवाई नहीं खाई तो भी ठीक नहीं हो पाओगे। एक आदमी, उसको बड़ी सर्दी और खांसी थी, एक डॉक्टर के पास गया और कहता डॉक्टर साहब बहुत सर्दी है, बहुत खांसी, कुछ उपाय बताएं। डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको दही नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है, और आपको दवाई खाना है, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा दही तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा आप ठीक नहीं हो पाओगे। 3-4 डॉक्टर के पास गया, सभी ने कहा कि भाई खटाई तो छोड़ना पड़ेगी। एट द एंड वो एक डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने कहा कि देखिए दवाई तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मरीज़ कहता परहेज नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बोले आपको परहेज की ज़रूरत ही नहीं है, आप दही खटाई खाओ, उसमें तो बहुत लाभ है। बोले क्या लाभ है? बोले आपकी जो अवस्था है इसमें अगर आप दही खटाई खाओगे तो आपको बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, आप बूढ़े नहीं होगे। खुश हो गया वो। बोले और? बोले आपके यहाँ कभी चोर नहीं आएगा, और खुश हो गया। और बोले आपको कभी कुत्ता भी नहीं काटेगा, तो और खुश हो गया। बोले डॉक्टर साहब कैसे? बोले ऐसा, जब आप दही खाओगे और आपको सर्दी खांसी है तो आप बीमार तो पड़ोगे, तो खांसते खांसते आंतें दुखेंगी, तो झुक जाओगे तो डंडा लेना पड़ेगा, तो कुत्ते नहीं काटेंगे आपको। और आप रात भर खांसते रहोगे तो घर में चोर नहीं आएगा। और तीसरी चीज़, अगर आप दही खाते रहोगे तो युवा अवस्था में ही मर जाओगे, बुढ़ापा देखना नहीं पड़ेगा। आप तो बहुत अच्छा चल रहा है, दवाई ले लीजिएगा, परहेज की कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोले डॉक्टर साहब मैं दवाई खाऊंगा और परहेज करूंगा। वो व्यक्ति जो अधूरा काम कर रहा है वो अपने आप को कैसे शेप दे पाएगा? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो स्वयं को तराशते हैं, जो लोग स्वयं को तराशते हैं, दुनिया उनको तलाशती है। जो खुद को तराशते हैं, दुनिया के लोग उनको तलाशते हैं। आप खुद को तराश ही नहीं रहे हो। कंफर्ट जोन चाहिए, इजीली क्या मिल जाए वो चाहिए, कोई व्यक्तित्व नहीं बनेगा। आज दिगंबर मुनियों की चर्या, दिगंबर मुनियों को लोग पसंद क्यों करते हैं? गर्मी में भी नंगे पैर चलते हैं, ठंडी में नग्न बदन चलते हैं, एक ही बार चर्या करते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं, तो उन दिगंबर मुनियों की आज भी प्रशंसा होती है। अपन अधूरे काम करोगे तो चीज़ें अधूरी मिलेंगी। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ साधुओं को लोग पूछते हैं, कुछ को नहीं पूछते हैं। मैंने कहा ये गलती उसमें उनकी नहीं है, गलतियों अपनी अपनी वृत्तियों की है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अधूरे काम मत करो, अधूरे काम बिल्कुल मत करो, काम पूरा करो, वरना मत करो। खुद को इतना तराशो कि लोग तुम्हें तलाशते फिरें कि यार ये काम तो यही कर पाएगा। बहुत सारी जगह आप जाते हो तो वो स्पेशलिस्ट के पास अलग से जाते हो, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये सुजुकी के स्पेशलिस्ट गाड़ी सुधारने वाला है, ये अच्छी स्टिचिंग करने वाला है,
ये अच्छे कपड़े सिलता उसी के अलग से जाते हो? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने काम पूरा करना सीखा है। आपका नाम उस श्रेणी में नहीं है क्योंकि आपने काम को अधूरा करना सीखा है। बड़ी और पूरी सफलता के लिए उतना गहरा समर्पण भी दें और अधूरे काम से परहेज करें। छोटी सी बात है, आपने रोटी बना ली, सब्जी बना ली, सब कुछ कर लिया, नमक डालना भूल गए, अधूरा काम। बढ़िया आपने गैस में दूध रख दिया और बात करने लग गए, अधूरा काम। जहां फोकस रहेगा वहीं सफलता रहेगी। बच्चे मुझसे कहते कि आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लगेगा कैसे? कहीं और लग रहा है ना। कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, कैसे बनेगा कंसंट्रेशन? कहीं और लग रहा है ना। आप देखो कि वही बुक है, वही बच्चे हैं, एक पढ़ पा रहा है और एक नहीं पढ़ पा रहा। कारण एकदम साफ है, डेडिकेशन नहीं है। आप अधूरे काम को अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपका समर्पण नहीं है। आपको समर्पण से जोड़ना चाहता हूँ और वही समर्पण आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। ये नीति ध्यान रखना, काम अधूरा मत करना, काम पूरा करना। जो लोग काम पूरा करते हैं वही लोग पूरी और बड़ी जीत को प्राप्त करते हैं। जो लोग खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, खुद का स्किल्स बढ़ाते हैं, उन लोगों को तरक्की मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज का यूथ है, सब कुछ हाथ में चाहिए, करना कुछ नहीं है, कैसे सफलता मिलेगी? खुद को तराश नहीं रहा व्यक्ति हीरे की तरह और चाहत रखता है हीरे के जैसी कीमत की, नहीं हो पाएगा। हीरे की भी कीमत तब बढ़ती है उसको तराशते हैं। जब हीरे को तराशते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, खुद की स्किल्स डेवलप करें। सबसे पहला काम है अधूरे काम ना करें, क्योंकि एक बार उसमें गुडविल खराब होती है फिर व्यक्ति दोबारा नहीं आता। कई लोगों को देखना आपकी, वो कंस्ट्रक्शन का काम ले लेंगे, आधा काम किया छोड़ के चले गए, फिर दूसरे के आधा किया छोड़ के चले गए, तो तीसरा ऑर्डर देता ही नहीं है। बोले आपने कौन सी साइड में काम किया है, आपका फीडबैक क्या है? लोग आपका अच्छा फीडबैक दें, इसके लिए काम को पूरा करना सीखें। अधूरे काम से आपका व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा। अगर आप मेरी बात करें, मुझे वो लोग पसंद हैं जो काम पूरा करते हैं। जो बीच में लेके छोड़ देते हैं वो मध्यम पुरुष भी नहीं कहलाते। आप उत्तम पुरुष बने, अपने काम को अपने व्यक्तित्व से जोड़ें, खुद को तराशें, ताकि एक दिन लोग आपको तलाशें। ये बात बहुत छोटी है लेकिन आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को बहुत विराट बना सकती है। पूरे काम से खुद को जोड़ें, खुद के व्यक्तित्व को विराट कैसे बनाएं, हाउ टू डेवलप अवर पर्सनालिटी। काम को पूरा करके आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की